हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित संस्मरण चीनी फेरी वाले से जुड़ा हुआ एक प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है। महादेवी वर्मा के द्वारा रचित संस्मरण चीनी फेरी वाला की तात्विक समीक्षा पर अपने विचार दीजिए, अथवा संस्मरण के तत्वों के आधार पर चीनी फेरी वाला संस्मरण की समीक्षा कीजिए। आइए इस पर विचार करते हैं। महादेवी वर्मा के द्वारा रचित संस्मरण चीनी फेरी वाला मूल रूप से रेखा चित्र या शब्द चित्र है, जिसमें लेखिका ने अपने संपर्क में आए चीनी मूल के एक सामान्य से व्यक्ति के चरित्र को मर्मस्पर्शी ढंग से प्रस्तुत किया है। वह पाठक के हृदय पर निश्चित रूप से अपना प्रभाव अंकित करता है। चूंकि यह लेखिका के भावुक मन में स्मृतियों के रूप में जमा हुआ है, इसलिए इसे संस्मरण भी कह सकते हैं। इस विद्या के तत्वों के आधार पर चीनी फेरी वाला की विवेचना निम्नलिखित शब्दों में की जा रही है। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आ रहा है जी, वह है वैयक्तिकता। लेखिका ने संस्मरण में चीनी फेरी वाला के व्यक्तिनिष्ठ प्रस्तुति की है। सामान्य से दिखाई देने वाले दुबले नाटे व्यक्ति को इस प्रकार शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि वह सजीव सा होकर पाठकों के मन पर छा जाता है। जब वह अपने व्यापारिक अपनत्व भाव से शिस्तर का वास्ते लाता है कहता है, तब लेखिका के हृदय में कहीं ना कहीं छिपा व्यक्तिकता का भाव स्वयं प्रकट हो जाता है। वह मन ही मन सोचने लगती है कि अच्छा भाई मिला है। बचपन से मुझे लोग चीनी कहकर चिढ़ाया करते थे। संदेह होने लगा उसे चिढ़ाने में कोई तत्व भी रहा होगा, अन्यथा आज यह सचमुच का चीनी सारे इलाहाबाद को छोड़कर मुझसे बहन का संबंध क्यों जोड़ने आता। पर उस दिन से चीनी को मेरे यहाँ तब आने का विशेष अधिकार प्राप्त हो गया। संस्मरण के अंत तक पहुंचते पहुंचते फेरी वाला लेखिका और पाठक के मन पर एक दूसरे के लिए इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि वे एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते। जिज्ञासा का एक भाव व्याकुलता उत्पन्न करता है, इससे आगे क्या हुआ होगा। यही जो उसका गुण है व्यक्तिक रूप में हमारे पास सामने आता है। नंबर 2 है जी, कल्पना रहित। चीनी फेरी वाला काल्पनिक कहानी प्रतीत नहीं होती। ऐसा लगता है कि वह जीवंत है और सजीव है। उसमें कुछ भी जोड़ा या घटाया नहीं गया, वह पूरी तरह से सच है। लेखिका ने फेरी वाली के जन्म से लेकर उसके चीन चले जाने तक की कड़ियों को एक मजबूत लेकिन अति सुंदर डोरी से गुथा है। एक भी घटना बनावटी या गढ़ी हुई प्रतीत नहीं होती। इसमें जीवन का यथार्थ है। किसी का जीवन कितना असहाय हो सकता है, उसे साफ, स्पष्ट और भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है। समाज के भिन्न भिन्न रंग इस पर दर्शाए गए हैं। वे कालिख से पुते हुए हैं और एक बहन के आगे बहन अपने छोटे भाई के प्रति निश्चल प्रेम के भी उदाहरण देखने को मिलते हैं। इनमें सौतेली माँ की क्रूरता विद्यमान है तो गिरहकटों के गिरोह की त्रासदी भी निहित है। यह एक संस्मरण में मानव जीवन की वास्तविकता का रूप भी दिखाई देता है और कल्पना रहित होने के कारण इसमें मार्मिकता का समावेश अधिक हो गया है। नंबर 3 है जी, आत्मीयता। किसी भी संस्मरण में आत्मीयता के भावों का जुड़ा होना निश्चित होता है। जब तक मानव मन किसी अन्य प्राणी से जुड़ता नहीं, तब तक आत्मीयता का भाव उत्पन्न ही नहीं होता। चीनी फेरी वाला लेखिका के मन को अपनी स्थिति के कारण स्पर्श कर जाता है, जिसे पहली मुलाकात में वह अपने द्वार से भगा देना चाहती थी। वही बाद में बार बार उससे मिलता है। लेखिका ने उसके चीन जाने के लिए उस स्थिति में भी प्रबद्ध किया जब उसके पास पैसे भी नहीं थे। आत्मीयता के कारण ही लेखिका को वह अपना सा प्रतीत होने लगता है। वह लिखती भी है, वह जन्म का दुखिया, मातृ पितृहीन और बहन से बिछड़ा हुआ चीनी भाई अपने समस्त स्नेह के एकमात्र आधार चीन में पहुंचने का आत्मतोष पा गया है। इसका कोई प्रमाण नहीं, पर मेरा मन यही कहता है। लेखिका की भावुकता ही उसके विश्वास का आधार है और इसी से आत्मीयता उत्पन्न होती है। तभी तो लेखिका ने कहा है, और आज कई वर्ष बीत चुके, चीनी को फिर देखने की संभावना नहीं। उसकी बहन से मेरा कोई परिचय नहीं, पर न जाने क्यों वह दोनों भाई बहन मेरे लिए स्मृति पटल पर हटते ही नहीं है। नंबर 4 है जी, संवेदनात्मकता। लेखिका की पूरी संवेदना चीनी युवक के साथ थी। संस्मरण के आरंभ से जब चीनी को अपने लिए विदेशी शब्द चुभा था,
तो उसकी पीड़ा इस उपेक्षा के कारण चोटीली हुई थी, तब लेखिका भी उसे ठीक से दोबारा ध्यानपूर्वक देखने की इच्छा हुई और उससे कोमल शब्दों का प्रयोग करते हुए बोलने की चाह हुई थी। लेखिका को उसके परिवार की एक एक घटना ने व्यथित किया था, चाहे वह इच्छा करके भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन सहानुभूति और संवेदना के भाव तो व्यक्त कर ही सकती थी, और उसने ऐसा किया भी। इसी का प्रमाण है कि उसने बिना जरूरत के फेरीवाला के सारे कपड़े खरीद लिए थे, और लंबा समय बीत जाने के बाद भी उसकी अलमारी में 3 थान पड़े रहे। उसका लोहे का गज अभी भी लेखिका के घर दीवार के कोने से खड़ा है। संवेदनात्मकता भी प्राय एक और ही प्रकट नहीं होती। यह मनोवैज्ञानिक भाव भी द्विपक्षीय है। यदि लेखिका के हृदय में संवेदना के भाव थे, तो फेरी वाले के हृदय में भी कुछ ऐसे ही भाव दिखाई देते हैं। जब उसने लेखिका से चीन जाने के लिए पैसे मांगे थे, तब उसकी आवाज भी सामान्य नहीं थी। किसी दिन पिता का पता पूछने जाकर वह हकलाया था, आज संकोच से हकला रहा था। नंबर 5 है जी विश्वसनीयता। जब तक विश्वसनीयता का तत्व मन में उत्पन्न न हो, तब तक कोई भी किसी की सहायता नहीं करता। सहायता तो क्या, कोई किसी से बात करना भी स्वीकार नहीं करता। लेखिका और फेरीवाली के मन में एक दूसरे के प्रति विश्वास का गहरा भाव दिखाई देता है। लेखिका ने उस चीनी ने अपने हृदय की सभी बातें बतलाई और लेखिका ने उन पर विश्वास भी किया। उपर्युक्त संपूर्ण विवेचन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखित चीनी फेरीवाला एक सफल संस्मरण है, जिसमें उन्होंने संस्मरण के सभी तत्वों का समावेश करके इसे पाठकों के लिए एक अत्यंत ही प्रिय और रुचिकर रचना बना दिया है। धन्यवाद विद्यार्थियों। हेलो प्यारे